इतना लंबा बिल। काम करते हुए अचानक से पूरा स्लिट आया और ये खून और ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई। हमने इसे परफ्यूम लगाया इस पर, बट अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो भाई मैं यहाँ पे कर रही हूँ ड्रेस डिज़ाइनिंग, क्योंकि मेरी बहन की आ रही है बर्थडे और वो चली गई है ऑस्ट्रेलिया अपनी शादी के 1 मंथ बाद। तो बेचारी घर के पहनने के लिए कोई कपड़े जा नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा एज अ गिफ्ट मैं क्यों ना उसको कपड़े डिज़ाइन करके भेजूँ। सो लेट्स स्टार्ट डिज़ाइनिंग। सो आई वाज वर्किंग और काम करते करते ये हुआ मेरे साथ। अब मैं इसका क्या करूँ, जो होना होता है हो जाता है। मगर काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी मुझे काम करना है। मेरी तबीयत आज वैसे भी ठीक नहीं हो रही है, फीवर भी हो रहा है, सर भी दुख रहा है, ये भी हो गया है। तो मैंने बाकी जो कल ये सब निकाले थे ये सारों में हमजा स्प्रे और ये सब चल रहा है। बेचारे को पढ़ने भी नहीं दे रही है। आप भी अल्लाह अल्लाह कर लो डाई के साथ। आमीन। हाँ पीछे आके करो ना, जैसे डाई करता है, पीछे जाओ। हाँ गुड जॉब। जहाँ मैं काम शुरू करती हूँ वहाँ ये सब होना शुरू हो जाता है। हम इसको भी लेकर जाएं, इस जानवर को। जाओ 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 अपनी बहन के साथ खेलो जाके। छोटी मैं काम कर रही हूँ, पूरा घर चीज़ें इधर से उधर होना शुरू हो जाती हैं। तो ये है मेरा लेसेस का पिटारा, इसमें बहुत तरह के गोटे एंड लेसेस हैं। मैं एक दिन आपको दिखाऊंगी। मैं कभी कहीं जाती हूँ, मुझे कुछ पसंद आती है तो मैं ख़रीद लेती हूँ। फिर कभी मुझे ड्रेस डिज़ाइनिंग करनी हो तो उसमें बहुत काम आती है। कैन आई जस्ट डिज़ाइन द ड्रेसेस फॉर माई सिस्टर? थैंक यू। अभी कुछ पंजे नहीं मारना चीज़ों को, ठीक है। मुझे ये सारी शर्ट्स बनवानी है इसकी, तो अब मैं प्लान कर रही हूँ कि कौन सी लेस किसके साथ जाएगी। फिर जब बन के आएंगे तो फिर मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। मैं आपको लेस इसका क्लोजअप दिखा देती हूँ। मैं बहुत सारी लेके रख लेती हूँ ताकि कभी कुछ लगानी हो कहीं तो काम आ जाए। बहुत मेरे पास अभी तो ये सिर्फ एक बैग है, मेरे पास ऐसे 2-4 बैग भरे हुए हैं। आई जस्ट लव कलेक्टिंग स्टफ़, ताकि फिर ये जो भी नमाज़ पढ़ रहा है इसको दोबारा ले लेके फिरना ना पड़े मुझे। तो एक साथ ही जाओ और बहुत सारी चीज़ें ले लो। तो ये वाला जो है इसका डिज़ाइन कुछ यूँ बना हुआ था, कैटलॉग की जो पिक्चर्स होती हैं उसके अंदर आप देख सकते हैं। लेकिन इस वाले का डिज़ाइन सोच लिया है क्योंकि महा को इस तरह की फ़्रॉक स्टाइल, मतलब महा का ना एक तरीका है, वो बिल्कुल स्ट्रेट शर्ट्स पहनती है, वो एक्सपेरिमेंट नहीं करती है। उसको कोई चीज़ ज़्यादा डिज़ाइनिंग और ज़्यादा कार्रवाइयाँ कपड़ों में अच्छी नहीं लगती। पर क्योंकि ये मैं बनवा के भेज रही हूँ उसको, तो मैं तो उसको प्लेन सादा सूदा कपड़ा नहीं बना के भेज सकती। तो सीधी शर्ट में ही व्हाट्स द मोस्ट दैट आई कैन डू इज़ कि मैं प्लेन शर्ट बनवाऊँगी। बहुत जैसे इसमें तो बहुत आप देख सकते हैं बलून स्लीव्स हैं, लेकिन मैं हल्का सा इधर पफ डलवा के बहुत हल्का सा, उसके बाद कफ्स इसी तरीके से बनवा लूँगी। लेकिन आ लेंगे फिर ये जो 2 स्ट्रिंग्स, ये जो स्ट्रिंग है पूरी छोटी जैसी बनी हुई है, इसको मैं बीच से कटवाऊँगी, ठीक है। तो ये 2 हिस्से बन जाएंगे। उसके बाद एक यहाँ से नेक लाइन से स्टार्ट करूँगी और पेट से थोड़ा सा नीचे आकर रुक जाएगा, मेरे ख्याल में इधर तक ये रुकेगी आकर, ठीक है। उसके बाद जो दामन होगा शर्ट का, उस पर यही सेम फैब्रिक से जैसे 5 इंच 4 इंच की पट्टी लेकर ऐसे 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 ये चुन आ जाएगा नीचे। मैं ये वाली लेस जो है वो इन कफ्स के ऊपर लगवाऊंगी और इस फ्रिल के ऊपर लगवाऊंगी। सो थोड़ा सा इसमें जैसे पिंक फ्लावर्स हैं तो पिंक का भी टच आ जाएगा, और ये वाली लेस मैं यूज़ करूँगी इधर। अच्छा, शर्ट नंबर 2 का कुछ यूँ है कि सॉरी टू डू इट विद दिस कैट, क्योंकि ना ये कहीं जाती है ना ये कहीं जाते हैं दोनों। मेरे लिए इस तरह ही काम करना ज़िंदगी का एक मकसद बन चुका है। तो खैर शर्ट का कुछ मैंने ये सोचा है कि ये है दामन का पट्टी, ठीक है, ये दामन पे लगनी है। बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इंस्टेड इज़ कि मैं स्ट्रेट लंबी शर्ट बनवाऊंगी, क्योंकि वहाँ स्ट्रेट एज ए सेट लंबी स्ट्रेट शर्ट्स पहनती है। तो मैंने सोचा कि ये मैं पूरे में इस तरह से नीचे तक दामन तक इस तरह चलते जाएगी। आएगा जो नेक के ऊपर मैंने सोचा मैं इस तरह से बोट नेक बनवा कर ये ऐसे बनवाऊंगी, तो ये गले में बस आएगा और बाकी पूरी शर्ट एज इट इज़ रहेगी। तो बेसिकली मैं अपने इस नाप की शर्ट के साथ ये बनवा रही हूँ। तो मैंने जब मेजर किया तो ये जो है ना बॉर्डर की पट्टी, ये इतनी बचेगी कि ये कफ्स में भी, मतलब स्लीव्स के एज जो ये जगह होती है इधर लग सकती है। तो आई एम गोइंग टू यूटिलाइज इट हेयर। जो बचेगा बाकी का पैच वो मैं हाथ में लगवा लूँगी, तो थोड़ा सा ऐसे एक सीक्वेंस में आ जाएगा होपफुली। दिस असल मेरे पास ये बहुत सारे बटन्स भी मैं कलेक्ट करके रखती हूँ, मैंने कुछ निकाल लिया। अब मुझे जो चाहिए होंगे आई विल बी यूजिंग दोज। और इसका डिज़ाइन
ऐसे था, ठीक है। ये फ्रंट है और ये बैक है, बट मैं इसका अब कुछ सोच के फिर आपको दिखाती हूँ कि व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू विद दिस। ओके, तो इसका डिज़ाइन मैंने सोच लिया है। अगेन सीधी शर्ट ही पहननी है माहा को। ये जो लेस है ये आएगी नेक पे, ठीक है। ये बीच से कपड़ा हट जाएगा और ये सिर्फ ऐसे आएगी, तो पीछे बेस नहीं होगी इसके। हल्का सा ऐसे करके एक पिंक बटन, फिर एक ऑरेंज बटन, फिर एक पिंक बटन, फिर एक ऑरेंज बटन करके जितने में करीब करीब लगेंगे इस तरीके से लगेंगे, बिना गैप के सारे बटन्स। एक पिंक, एक ऑरेंज, ऑरेंज ये 6 पिंक हैं, 6 ऑरेंज है। तो ये जितनी बड़ी बन सकेगी आई थिंक इतनी बड़ी बनेगी। या यू 1 सेकेंड जानी, ठीक है। ये यूँ बन जाएगी। अच्छा ये हो गया, ये आ गई हमारी बटन पट्टी, दिख रही है, ठीक है। अब ये वाली जो लेस है, ये इसको सीढ़ी लेस कहते हैं ना, क्या कहते हैं, ये दामन पे आएगी। दामन के थोड़े थोड़े हर 2-2 इंच के डिफरेंस से 4 बार ये पट्टी चलेगी। बाद ये आएगा दामन में इस तरह, ये वाला जो एरिया है ये तो अंदर घुस जाएगा, तो ये इस तरह सिर्फ दामन से ऑरेंज वाली लटकेगी। आई होप दिख रही हो। तो अब बारी आती है इस ग्रीन वाले की। ये कुछ ऐसा है एंड ये इसकी बैक है। अच्छा ये है शर्ट, तो इसका गला ऑलरेडी बना हुआ है। तो इसके अंदर मुझे ज़्यादा कुछ तो मैं ऑब्वियसली मेरे पास ऑप्शन है नहीं, तो इसके अंदर आई एम गोइंग टू पुट इन सम बटन्स। देखती हूँ मेरे पास कोई ग्रीन में या वाइट में बटन्स निकल आए। मैं और बटन्स भी देखती हूँ इस थैली में आ गए। ये छोटे छोटे पेजेस बने हुए, इनमें बर्ड्स हैं ऐसा, और इसके अंदर एक मोती है। तो आई थिंक मैं ये भी लगवा सकती हूँ, पर ये इतना अच्छा लग नहीं रहा है, उठ नहीं रहा जैसे। फाइल में कर ही रही थी, मैंने सोचा मैं आपको थोड़े थोड़े बटन्स भी दिखा दूँ, किस किस तरह के बटन्स हैं मेरे पास। मतलब डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं जो मैं चलते फिरते कलेक्ट कर लेती हूँ। ये है, इसमें शीशे लगे हुए हैं, ये हैं। देन सम थिंग्स इस तरह की भी, इस तरह के बटन्स हैं, फिर टैसल्स हैं, डिफरेंट चीज़ें, जिसे चीप नहीं लगेगा, हल्का सा बस कुछ हो। तो नेक्स्ट है ये वाला, मैं आपको उठा के दिखा देती हूँ, ठीक है। ये इस तरह का प्लेन पैटर्न है, प्लेन तो नहीं मतलब इस तरह से है। ये इसका फ्रंट बनेगा अगर ऐसे ही बनाते हैं एज इट इज़, और ये है इसकी बैक। गोइंग टू डू इज़ कि मैं ये जो स्लीव है इसमें ये पैच नीचे की तरफ आ रहा है, जैसे ये वाइट जो हिस्सा होगा ये कफ्स की तरफ आएगा, राइट। तो मैं इसको इंस्टेड ये हिस्सा यहाँ से जुड़वाऊँगी आर्म होल से। ये गले में इस तरह लगेगी, जैसे बटन पट्टी टाइप का बनता है ना, इस तरह बनेगी लेकिन बिना गैप से। तो ये आ गया इसका बॉर्डर, ये पूरे में चल रहा है, ठीक है। बहुत बड़ी जिप है, दिस इज़ लाइक दिस बिग। ये जिप इतनी बड़ी है, ठीक है। तो ये जिप पूरी ऊपर से नीचे तक चलेगी, नेक पे जिप इतनी विजिबल होगी। जिप के साथ साथ ये वाली लेस इसके ऊपर चढ़ा देंगे, राइट। तो ये दोनों साइड से ऐसे जाएगी लेस, और बीच में जिप विल बी द हीरो ऑफ दिस होल थिंग। और ये अगेन ये तो बॉर्डर कट के फिर ज़ाहिर है नीचे लग ही जाएगा। बाय द वे बाकी ये सब खाली है, सिर्फ ये वाला जो है ये है ईडन रोप से, एंड दिस इज़ अलकरम। तो इनकी लॉन बहुत अच्छी होती है ऑब्वियसली। खाड़ी ऑल्सो सेल्स रियली रियली गुड लॉन। आप 1000 दफ़ा धो लें कपड़ा ख़राब नहीं होता। तो है, इसका डिज़ाइन कुछ यूँ है। तो मैंने वहाँ से भी पूछा है एंड शी सेइंग कि बनवा दो अगर, चलो ये कैसे। मैंने इसको अंदर के स्टाइल में ही सोचा है सेम, बस इसको सिर्फ थोड़ा सा पॉप ऑफ कलर देने के लिए, क्योंकि मैं सोचूँ इसका दुपट्टा मैं इस कलर का ले लूँ क्योंकि ट्राउज़र भी वाइट होगा, ठीक है। तो ये जहाँ पर जैसे ये वाइट चल रही है ना लेस थ्रू आउट, ही पॉप आउट होंगे, ये एक सोबर सी शर्ट भी बन जाएगी। तो ये कलर ना ये है, अभी भी जस्टिस नहीं कर रहा, बट ये कलर बहुत खूबसूरत सा पीच है क्योंकि लाइट कम है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये सब कलर्स डिफरेंट कलर्स हैं, ये लाइट की वजह से ना सब आगे पीछे दिख रहे हैं सारे के सारे। अब मैं ये सब समेटूंगी, ये सारे कपड़े हो गए, अब इसको देने दर्जी को, दुपट्टे पीको के लिए अलग रख दिए। अब जब इस सिल के आएंगे तो आई विल शो यू हाउ इट लुक्स लाइक। ऑल्दो अंकल ने 2 घंटे में सारी शर्ट सिलने का वादा ज़रूर किया है, लेकिन लेट मी रिमाइंड यू, हम अंकल को कुछ भी बताते हैं वो अपनी मर्ज़ी कर देते हैं। तो आई एम वेरी नर्वस कि हमने क्या दिया और क्या बनकर आएगा। फिर उसके बाद वी वेंट टू गेट सम डोनट्स एंड हमें भूख लग रही थी, तो वी वेंट फॉर मैकडॉनल्ड्स। हमने गाड़ी इधर पार्क कर दिया क्योंकि हमें जाना था मैकडॉनल्ड्स। यहाँ पर पार्किंग थोड़ी सी आजकल मुश्किल हो गई है मिलना। सो हमारा फूड इज़ हियर। इस पहले शुरू हो गया है, बट ओके। मेरी बिग मैक सॉस अब तक नहीं आई है, तो अगर आपने कभी ये नहीं ट्राई किया तो डू ट्राई बिग मैक सॉस फ्राइज़ के साथ, द बेस्ट कॉम्बो एवर। इतना बड़ा बिल।
वाओ, काली कढ़ाई मम्मी। What are these? Donuts. अंकल ने एज प्रॉमिस 2 घंटे के बाद घर पे कपड़े डिलीवर कर दिए और वो मैं आपको दिखाऊंगी कल के व्लॉग में। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।